नमस्कार मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आइए हम फिर से आज करने वाले हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी से का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो साइंस का है प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बायोलॉजी का ये सवाल है। 40 प्रश्नों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये डेली क्विक रिवीजन है, यानी हम जो डेली क्विक रिवीजन करते हैं, ये डेली क्विक रिवीजन है। आज का 40 क्वेश्चन है, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। वो भी हम बिल्कुल डायग्राम के साथ ही पढ़ते जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन जो मूल मिलती है किसमें मिलती है? ऑप्शन में दिया है जूसिया में, मक्का में, पान में, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन मूल जो मिलते हैं यह जूसिया में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? जूसिया में। इसका राइट आंसर जो हो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है शकरकंद, आलू, अरे मूली, आलू, गाजर। तो दोस्तों देखिए, जड़ की बात कर रहा है, तो जड़ जो होगा यह जो है आलू, जो है आलू एक जड़ नहीं है। आलू जो है आलू एक जड़ नहीं, आलू एक क्या है? आलू एक तना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नेक्स्ट अगला सवाल है, अब अपस्थम्भ मूल पाए जाते हैं, यानी अपस्थम्भ जो है मूल पाए जाते हैं। ऑप्शन है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। तो जो अपस्थम्भ मूल जो पाए जाते हैं यह जो है गन्ने में पाए जाते हैं। गन्ने में अब देखिए कैसा होता है। ये होता, मान लीजिए ये गन्ने की जो टहनी होती है, ये गन्ने के तो जड़ ही होते हैं, और इसके ऊपर से जो जड़ निकले हुए रहते हैं यही है अपस्थम्भ मूल। यही क्या है? अपस्थम्भ मूल। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, जड़ें विकसित होती है, यानी जड़ें जो है किससे विकसित होती है? यानी जड़ें विकसित होती है। ऑप्शन है तने से, पत्ती से, परांकुर से, मूलांकुर से। तो जो जड़ें जो विकसित होती है यह होती है मूलांकुर से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गाजर एक है। देखिए गाजर एक है, गाजर क्या है? ऑप्शन में दिया है पुष्प है, तना है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देख सकते हैं ये गाजर का, अब देख सकते हैं ये गाजर की पत्ती है। ये क्या है? गाजर की ये पत्ती है, और ये जो है जड़ है। तो ये जो गाजर के जो यहाँ से जो ऊपरी हिस्सा होता है ये पत्ती होते हैं, और ये जो पूरी जो मांसल का जो हिस्सा होता है ये जड़ होते हैं। तो गाजर एक क्या है? तो गाजर एक जड़ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। आप देख सकते हैं ये जो है ये बरगद का जो है ये मूल जड़ें हैं। ये कौन सी जड़ें हैं? ये मूल जड़ें हैं। और ये जो यहाँ पे जो लटकी हुई है इस तरह का, ये सब जो है यही है लटकने वाली जड़ें। इसको क्या कहते हैं? यह इसको जो हम लोग जो कहते हैं ये होते हैं स्तंभ मूल होते हैं। या कैसे मूल होते हैं? स्तंभ मूल होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, इनमें से कौन हमेशा रहता है? पेड़ों में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो पेड़ में कौन हमेशा रहता है? देखिए पत्ती, जड़, कलिका, टहनियां। अब देखिए पत्ती भी जो है पतझड़ में क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। कलियां भी जो होती है, कलियां भी एक निश्चित समय के बाद भी क्या होती है? भी झड़ जाती है। टहनियां भी एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? सूख जाती है। लेकिन जड़ जो है जीवित रहने के लिए, जड़ जो है यह जो है नहीं सूखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, आलू जो है खाने योग्य भाग है। आलू का खाने योग्य भाग है, यानी आलू क्या है? आलू का जो खाने योग्य भाग है आलू क्या है? ऑप्शन में दिया है जड़ है, फल है, तना है, कलिका है। जो आलू जो है, आलू एक तना में रूपांतरित होते हैं। किसमें होते हैं? तना में। आप देख सकते हैं ये आलू होते हैं ना, ये आलू के, ये आलू होते हैं और इसके मतलब इस तरह होते हैं। इधर बगल बगल से साइड से जो जड़ होते हैं, ये सिराएं तरह जड़ निकला होता है। आप लोग जो
आप लोग अधिकतर गांव में देखते होंगे जो आलू की खेती करते होंगे, आप लोग के छोटे मोटे घर वाले भी जो आलू का उपज करते होंगे, तो जो आलू को आप आलू से बहुत बढ़िया तरीके से परिचित होंगे। तो दोस्तों इसमें हमको लगता है कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। दोस्तों नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा, सलकंद स्तंभ के द्वारा, घनकंद स्तंभ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। अब देखिए पर्णकाय क्या होता है? पर्णकाय ये जो कंटीले वाला जो भाग दिख रहा है ना, यही पर्णकाय होता है। इसी के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी के द्वारा जो है सूर्य से जो प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कौन एक तना है? कौन जो है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? ऑप्शन है गाजर, मूली, आलू, ये सभी। देखिए गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, गाजर की पत्ता यहाँ से निकलती है, गाजर एक जड़ है। मूली, मूली का भी सेम साइज ऐसा ही होता है। मूली, मूली व्हाइट कलर का होता है, ये भी मूली क्या है? ये भी एक मतलब तना ही है, अरे जड़ ही है। आलू, आलू क्या है? आलू एक जो है तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहते हैं, आलू जो है भूमिगत जो है रूपांतरित तना होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं? आलू को हम लोग कंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आलू को जो है हम लोग कंद के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? अब देखिए आप इनसे परिचित होंगे, ये है हल्दी का पौधा। किसका पौधा है? हल्दी का पौधा है। ये जो होती है हल्दी जो है जड़े में विकसित होती है, ये मेन जड़ है। ये जो है हल्दी जो है यह एक परकंद के रूप में पाया जाता है, यानी कि हल्दी में भी थोड़ा थोड़ा जो सिराएं निकली होती है, ये भी जड़ का कुछ अंश होता है, जिसके तहत इसको जो है क्या कहते हैं? परकंद। इसको जो है परकंद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परकंद। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अदरक क्या है? अदरक जो है क्या है? ऑप्शन दिया है राइजोम है, बल्ब है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अदरक है। अदरक जो है यह भी जो है एक जड़ के तहत ही तहत में आते हैं, यानी यह जड़ के ही रूपांतरित में आते हैं। तो इसको जो है हम लोग राइजोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? आप देख सकते हैं जड़ के बारे में आपको पता होगा, गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा। अब पुष्प, पुष्प तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ से जो निकलती है, यहाँ से पौधा निकलते हैं, यही आके पुष्प की कलिका बनती है। तना, तना तो यही है। फल, फल भी हो भी नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तना। प्याज जो है किसका रूपांतरित है? तना का, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में दिया है क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप इस पौधे से परिचित होंगे। इसको कभी कभी जो है हम लोग घरों में जो है घरों में शौखीना के तौर पर लगाते हैं। कभी कभी इनको जो है छुई मुई पौधे के रूप में देखते हैं, छुई मुई पौधे के रूप में देखते हैं। तो इसमें जो है फूल नहीं बनते हैं। इसमें क्या नहीं बनते? फूल नहीं बनते हैं। जिसमें फूल नहीं बनते हैं वह क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टो गेम्स, यानी कि इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का जो यानी कि संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा है? ऑप्शन में दिया है लॉरेंस के द्वारा, रिफ्लेसिया के द्वारा,
ड्रोसेरा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे रेफ्लेसिया फूल। ये जो है क्या है, रेफ्लेसिया फूल, जो संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्लेसिया, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो आप देख सकते हैं, आप इसको जो है हम लोग अपनी आंखों से अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। यह जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो ये जो सबसे छोटा जो पुष्प होते हैं ये बुल्फिया होते हैं। कौन सी होते हैं? बुल्फिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है, तना है, जड़ है, पुष्प है, पत्ती है। तब देखिए, पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए पौधे में समझते हैं। ये जो होते हैं ये जड़ होते हैं। पौधे जो है पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे में जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और अंदर से जो है ऑक्सीजन जो हम लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जो है लाइट की एनर्जी से ही पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो अति ऑक्सीजन जो है हमारे वायु वातावरण में छोड़ते हैं। ये जो पुष्प होते हैं यही इसका महत्वपूर्ण अंग है, यही जो इसका महत्वपूर्ण अंग है। अब महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि ये फूल जो होते हैं, ये फूल जब चक्र इसका, जब फूल का जो कार्यकाल जब इसका खत्म होता है, यहाँ एक नया तना के रूप में रूप ले लेते हैं। तो इसी को जो है महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यानी कि जो पुष्प जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म ईंधन कहलाता है? ऑप्शन है जिंक गो, साइकस, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस पौधे को कभी देखे होंगे, ये पौधे जो है ये जिंक कोगो का पौधा है। यह जो है कौन सा पौधा है? जिंक कोगो का पौधा है। यह जो है इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दामा एवं खांसी के रोगों को काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? अब देखते हैं, खांसी के लिए जो दवाएं हमारे बहुत होते हैं, जैसे टोरेक्स, या खांसी के लिए उपयोगी दवाएं हैं। यह जो प्राप्त किया जाता है, यह इफेड्रा नामक जो है, किससे प्राप्त किया जाता है? इफेड्रा नामक से प्राप्त पौधे से प्राप्त किया जाता है। सॉरी, यह इफेड्रा किससे प्राप्त, यानी इफेड्रा जो बनते हैं इसी से इफेड्रा बनते हैं। यह इफेड्रा जो है यह कौन सी है? तो खांसी की दवा जो होती है इफेड्रा, या इफेड्रे से ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? अभी हम थोड़ा थोड़ा देर पहले इसको बताए थे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो इसको कमेंट में जो है आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा। अगला सवाल है, सामान्य अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यानी सामान्य अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अब देखिए, ये है बीज है, ये बीज जो है इसको बोया जाता है। बोने के बाद जो कुछ इस तरह का अंकुर निकलते हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो बीज जो है धीरे 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 अंकुर में जो परिवर्तित होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जड़ें का भी निर्मित करते हैं, और ये जो है ऊपरी वाला भाग धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं, और यह जो है अंकुर का निर्माण कर देते हैं। जब अंकुर का निर्माण कर देते हैं, जब यहाँ बाहर आते हैं, तब इसके जो है प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और ये जो जड़ें जो होती है इसमें प्रकाश की जो है बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यानी कि जो है किस बीज में फल तो होता है लेकिन जो है अति फूल बीज तो होते हैं लेकिन जो है फल नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, बादाम है, साइकस है, मूंगफली है, ईख है। तो आप देख सकते हैं ये साइकस का पौधा है। किसका पौधा है? ये साइकस का पौधा है। ये साइकस के पौधा में जो है
फल नहीं होता है, यानी फूल बन के ही यह टूट जाते हैं, यानी इसका जो फूल बन के ही इसका जो कार्यकाल जो होता है, चक्रण जो होता है, ये समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस पौधे की फल भूमि के नीचे पाया जाता है? अब इनसे परिचित होंगे। ये कौन सा पौधा है? ये जो है, ये मूंगफली का पौधा है। ये मूंगफली का पौधा जो है, ये मूंगफली का फूल है। ये मूंगफली का फूल है। ये मूंगफली का जो पौधा होता है, यह मिट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि जो है ये भूमि के नीचे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, नारियल खाने योग्य भाग है, यानी नारियल का जो हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो आप देख सकते हैं ये नारियल है। ये नारियल का जो बाहरी भाग है, यह जो है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यह जो है काइटिन की बनी होती है। तो हम लोग को जो ये वाला जो भाग खाते हैं, ये व्हाइट वाला भाग जो खाते हैं, इसे जो है हम लोग मतलब भ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण पोष। अगला सवाल है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? यानी सुगंधित पुष्पों में जो है परागण जो होता है, यानी कि क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि पुष्पों में परागण किसके द्वारा, मतलब सुगंधित पुष्प में किसके द्वारा किसी और को आकर्षित करता है? आप देख सकते हैं ये है हमारे पुष्पों का परागण। क्या है? परागण। यह है परागण। इसमें जो है यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या किसको करता है? कीटों को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, और भी आप फूल के बारे में जान सकते हैं। ये जो है ये यहाँ का भाग जो है, ये फूल का अक्षीय भाग होता है। ये वाला जो भाग है, आप देख सकते हैं पुष्पासन होता है। ये वाला जो भाग है, यह पुष्पास वृंत होता है। और ये जो इस तरह का जो कुछ यहाँ बीच में होते हैं, ये बीच वाले जो भाग है, ये बीच वाले भाग, ये अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। और ये जो बाहरी बाहरी तरफ से जो यह सिराएं जैसे निकली है, ये बाह्य दल होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का येलो कलर का है, ये जो होते हैं दल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप फूलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई जाती है? अनिषेक जनन जो है यह प्रायः जो है अंगूरों में दिखाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तना काटकर आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी तना काट जो है आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए किया, यानी कि जो यह बोल रहा है तना काटकर फिर से पुनः उसे जो है मिट्टी में जो है रोप दिया जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी में जो है रोप दिया जाता है, यानी तना जो है काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे जड़ें निकल जाती है। ये जो है ईख का करते हैं हम लोग, जिसे गन्ना कहते हैं। गन्ना को ईख के भी नाम से जाने जाते हैं। तो यह ईख को जो है या तना को बोया जाता है, तना को बोया जाता है। इसका जो है तना जो है निश्चित काल तक जो है, तना जो है निश्चित काल तक जो है या इसमें रसों से या जीवित रहते हैं, जिसके कारण यह तना को फिर से जो है रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे के प्रत्यारोपण करके किया जाता है? यानी कि जो है पौधे का प्रत्यारोपण, पौधे का प्रत्यारोपण क्या होता है? आप देख सकते हैं कि आप कभी कभी जो है लहसुन को देख सकते हैं। जैसे लहसुन जो है यह तना को रूपांतरित करके जो है फिर से उसको जो है प्रत्यारोपण करके उसको खेती की जाती है। अब जैसे प्याज, अब ये देख सकते हैं ये प्याज, पहले प्याज को
बीज बोया जाता है। पहले प्याज का जो है बीज बोया जाता है, फिर जब पौधे निकल जाते हैं तो उसी को जो है कबाड़ करके, मिट्टी से निकाल करके फिर उसको जो है बोया जाता है। तो यही कह रहा है कि किस एक खेती के लिए प्रत्यारोपण करके की जाती है। तो सोयाबीन की तो की जाती ही नहीं है, sorghum को तो की जाती नहीं है, प्याज को तो की जाती नहीं है, मक्का को की जाती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो एक सत्य फल जो है परिवर्धित होता है, यह जो है अंडाशय में परिवर्धित होता है। किसमें होता है? अंडाशय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन एक कुट फल होते हैं? कौन सा एक जो है कुट फल होते हैं? आप इनसे परिचित होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर लगा दिया होंगे। तो यह कुट फल जो होते हैं यह सेब होते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसके लिए उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो हम लोग जो सर्वाधिक जो भोजन जो करते हैं यह पेड़ पौधे के या फलों से होता है। किससे होता है? यह फलों से होता है। आमतौर पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए पौधा है, ये मान लीजिए टहनियाँ है, ये मान लीजिए फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, बहुत सारे फल हैं लगे हुए हैं, ये फल है। ये जो है टहनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, ये टहनियाँ भी होते हैं, ये जड़ें होते हैं। अब देखिए ये जो शाखा होती है इसका तो कोई हम लोग, मतलब जब तक पौधा हरा भरा हो तो अधिकतर हम लोग नहीं काटते हैं, इसका हम लोग उपयोग तो ज्यादा नहीं करते हैं। ये जो टहनियाँ जो होती हैं ये सूख जाने पर कभी कभी हम लोग जलावन के तौर पर जो इसका प्रयोग करते हैं। ये जो फल जो होते हैं यह 12 मास जो वही पौधे में फलते हैं, इसको हम लोग तोड़ के खा मतलब भोजन के रूप में करते हैं। तो यही पूछा है कि अधिकांश जो है भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो अधिकांश भोजन जो होता है ये फल के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना जो है क्या है? तो आप देख सकते हैं चावल का दाना जो है एक बीजीय फल है, यानी एक बीज जो है फलिया। आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं ये धान है, धान के अंदर जो जो बीज जो होता है यही चावल होता है, यही जो है चावल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? तब ये देख सकते हैं यह है नाशपाती। नाशपाती का जो हम लोग भाग खाते हैं ये छिलका नहीं खाते हैं। नाशपाती का छिलका जो इतना टाइट होता है यह प्लास्टिक के फेवर जैसा होता है, यह जो है प्लास्टिक के फेवर जैसा होता है। तो इसका जो हम लोग इसको छील के हम लोग मतलब छिलका को जो फेंक के हम लोग जो खाते हैं तो इसको जो है गुद्दादार पुष्पासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुद्दादार पुष्पासन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीज विकसित होते हैं, बीज जो है किससे विकसित होते हैं? आप देख सकते हैं ये है हमारे पौधे। अब जो पौधे जो विकसित होते हैं यह बीजांडों से होता है। किससे होता है? बीजांडों से होता है। अब कैसे होता है? अब ये देखिए, मान लीजिए कोई पौधा है, ये पौधा विकसित हुआ है, ये आगे चलकर जो है पतली शाखा पहली बनी है, आगे चलते चलते ये मोटी शाखा में परिवर्तित हो जाएंगे। ये पत्ती है, ये क्या है? ये पत्ती है। ये पत्ती के बीच में जो है यह हम लोग जो अंकुर बोलते हैं, यह अंकुर है, अंकुर है। अब देखिए पहले शाखाएं निकलती है, अति सॉरी पहले अंकुर निकलती है, अंकुर से शाखाएं बनती है, शाखाएं से जो निकलती जाती है वो पत्तियां बनती है, पत्तियां के अतिरिक्त टहनियां भी बनती है। उसी के बीच जो फूल बनती है, फूल से जो फिर फल बनते हैं। फल से जो है फिर जो है फल के जो अंदर होते हैं वह जो है बीज होते हैं। फल के अंदर जो होते हैं या पक जाने पर वह फल के अंदर बीज बन जाते हैं। यह जो तो यही कह रहा है बीज किससे विकसित होता है? या बीज के जो है बीजांड से विकसित होता है। बीज के जो बीज जहाँ जो फल के अंदर जो बनता है उस वाले भाग को बीजांड कहते हैं।
यह जो है फल जो है, बीज जो है फलों के बीजांड से बनते हैं। तो दोस्तों आज का था हमारा ये टॉप 14 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और बहुत ही शानदार लगा होगा। तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िए रोज 7 बजे के एक वीडियो में, और अपने डेली क्विक रिवीजन को बेहतर बनाइए और अपने आने वाले हर एग्जामों के लिए क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।